अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो मैं ये पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद करती होंगी आप सबको पसंद आ गया होगा। और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि मैंने उसमें वो सारे बेसिक चीज़ें बताई है जो हमें रमज़ान से पहले कर लेनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं किया है तो मतलब आप अभी बहुत लेट हो रहे हैं। तो जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। तो चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना तेल गरम करके सारे प्याज जो चॉप किए हुए थे वो डाल दिए। ये काम बहुत डिफ़िकल्ट था, मैंने साथ ही में मेरी सिस्टर को लगा दिया था। वो चॉप करके दिए जा रही थी और मैं फटाफट करे जा रही थी, क्योंकि प्रिपरेशन मतलब उसमें बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो बहुत टाइम जाने वाला है। इसके लिए मैंने यहाँ पर मेरी सिस्टर को अपने साथ में रखे, तो हम दोनों मिलके ये काम को साथ ही में अंजाम दे रहे थे, जिससे जल्दी हो जा रहा था। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जो अभी फ्रेशली मैंने प्रिपेयर किया था वो। साथ ही में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। चलिए अब मैं जो श्रेडेड चिकन था, जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था, तो वो चिकन मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। चिकन डालने के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुक नहीं करना है। हरी धनिया मैंने डाल दिया है, नमक आपके स्वाद अनुसार डालिए। तो यहाँ पे मैं मायो समोसे की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा पाउडर, नमक, और अब अच्छे से आप मिला लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच से कम। यहाँ पे ना मैं मायो का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, मतलब मायोनीज़ में अच्छे से डालने वाली, क्योंकि मैं बना ही रही हूँ चिकन मायो समोसा, है ना। तो मायोनीज़ आपको भरपूर अच्छे से डालना है। और चिकन में तकरीबन यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा कम है, मतलब पौने किलो तक मैंने चिकन यहाँ पे लिया था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ज़्यादा आपको यहाँ पे कुक नहीं करना। आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा कलर आ गया है। और ना मैं अपने सिस्टर को साथ में रखी थी, ये देखिए वो अपने काम को जारी रखी थी, जैसे कि मैंने उसको प्याज के लिए दे दिया था। तो अब यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ही डाल दिया, प्याज अभी मैंने इसमें नहीं डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही आप डालते हैं, आपको क्या करना है, 2 मिनट तक सौते कर लेना है, मतलब भून लेना है, ठीक है, कि जो इसकी कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो चली जाए। ज़्यादा नहीं कुक करना है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी, शिमला मिर्च, आप चाहे तो आपके हिसाब से आपको जो भी सब्जियाँ यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को, शिमला मिर्च, गाजर, इन सारी चीज़ों को बहुत ही फाइन चॉप किया था, क्योंकि क्या होता है जब ये मुंह में आता है ना, तो मेरे घर में जो मेरे मेंस लोग हैं उनको बहुत बुरा लगता है। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको चिकन मतलब चिकन होना चाहिए। अगर मैं उसमें थोड़ा सा भी वेज यूज़ करती ना तो कहते कंजूसी कर रही, क्यों डाला उसमें। और ये सारी चीज़ों के बिना चीज़ें अधूरी होती है, डालना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सिर्फ चिकन से काम नहीं चलता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, डालती हूँ, लेकिन बहुत फ़ाइन डालती हूँ कि लोगों को पता ना चले, बहुत ही बारीक कट करके, और ज़्यादा नहीं मैंने डाला है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनको भी अब शामिल कर दिया। आप देख सकते हो प्याज का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो मैंने गाजर और शिमला मिर्च यहाँ पे डाल के फिर से 2 से 3 मिनट तक पका लिया, कि थोड़ा सा जो गाजर और शिमला मिर्च वो सॉफ्ट हो जाए, है ना। चलिए अब यहाँ पे जो मैं श्रेडेड चिकन था वो शामिल कर देती हूँ। हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे चिकन भी डाल के अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ज़्यादा पकाना नहीं है हमें। आप अब यहाँ पे शेज़वान चटनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए, तो आप यहाँ पे शेज़वान चटनी अच्छे से डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से आपको मिला लेना। ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा कच्चापन इसमें रहता है, आपको ज़्यादा बहुत नहीं पकाना होता है। बस ऊपर से मैंने हरी धनिया डाल दिया है कट करके। चलिए तो ये देखिए मेरा स्प्रिंग रोल का स्टफिंग पूरी तरह से रेडी हो गई। अब हम इसे साइड में रख देंगे कि ठंडा हो जाए। और ये करते करते आपको पता है काफ़ी देर और रात हो चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया, खाना यहाँ पे हमारा चिकन स्टू बन रहा था और साथ ही में हम ये भी काम कर रहे थे। उसके बाद बहुत थक गए थे हम, इस हाल में नहीं थे कि अब हम इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। तो हमने क्या किया, इसे साइड में रख दिया, क्योंकि हमें जो पट्टी थी, रोल और समोसा पट्टी, वो हमें घर में ही बनाना था, हम बाहर से नहीं खरीदे थे। तो उसके लिए काफ़ी टाइम जाता, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे स्टॉप करके नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, तो उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। दूसरे दिन मॉर्निंग होने के बाद मैंने सबसे पहले इमली भिगा के रख दिया।
क्योंकि मुझे इमली की चटनी बनानी थी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इमली को भिगा के साइड में रख दिया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे पहले धो लें अच्छे से। पता नहीं क्यों मुझे बाहर की जो भी चीज़ें रहती हैं ना, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक बार धो लो तो अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस हाल में हमारे तक आई है क्या पता। तो मैंने उसे एक बार पानी से धो के उसके बाद अच्छे से आपको पानी डाल के भिगा के साइड में रख देना है, क्योंकि कुछ टाइम तक वो भीगी रहेगी ना तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और पीसने में आसानी होगी। तो ये चटनी के लिए मैं कर रही हूँ, और चटनी रमज़ान में बहुत काम आती है। पकौड़ों के साथ खाने में मज़ा अलग ही होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मैदा को थोड़ा सा उसमें नमक डाल दी हूँ, तेल डाल दी हूँ और पानी, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद मैं अच्छा से एक डो बना लूँगी। तो मैं इसे अच्छे से गूँध लेती हूँ। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहा कि जो समोसा पट्टी है और रोल पट्टी मुझे घर ही में बनाना, तो उसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से इसे गूँध लेना है, ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है ना ही बहुत हार्ड रखना है। तो ये देखिए, ये आप इस तरीके से ऐसे गूँध लेना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते ना, यकीन मानिए रमज़ान आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा। तो देखिए, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ना कि आप ये करने के बाद आराम से जो समोसा पट्टी होती है ना, वो बना के स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब आपको बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही आसान है। तो क्यों हम बाहर से ख़रीदें, और जो चीज़ घर में आसानी से बन जाती है बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे से ना पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाने के बाद देखिए बहुत ही आसान है, आप देखते जाइए। पहले मैंने क्या किया, इस तरीके से छोटे छोटे से जो हमें बेल लेने हैं, रोटी जैसी छोटी छोटी बेल लें। ठीक है, एक साइज़ के बेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी परतें जमा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मैं छोटी छोटी रोटी बेल लेती हूँ, अब हमें क्या करना है, एक के बाद एक। तो पहले मैं रोटी पे थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और जो मैदा था उसे स्प्रिंकल कर दूंगी। फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रखूँगी, इसी तरह से मैं तेल लगाऊंगी और अच्छे से मैदा स्प्रिंकल कर दूंगी। ये मैदा और तेल मैं क्यों लगा रही हूँ कि जब हम ये रोटी को अलहदा करेंगे ना, तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाएंगी, चिपकेगी नहीं। पहले क्या होता था ना, हम डायरेक्ट इसे ऐसे बेलते थे और इसकी स्टफिंग करके तल देते थे, लेकिन इसे हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अगर स्टोर करना है तो आपको इस तरीके से करना होगा। तो देखिए, मैंने इसे बेल के बहुत ही हल्के हाथ से पहले हमें बेल लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे बेल लिया, और जो साइड में है ना कॉर्नर वाला पार्ट, उसे भी आपको हल्के से अच्छे से रोल आउट करना है, क्योंकि ना कभी कभी ना कॉर्नर के पार्ट मोटे रह जाते हैं, बट कोई बात नहीं। तो ये मैं हल्के हाथ से बेलने के बाद अब आप देख रहे हैं, गैस ऑन करके मैं यहाँ पे स्लो फ्लेम पे ही करूँगी। तो हमेशा आपको याद रखना, फास्ट पे अगर आप करते हैं तो क्या हो कि आपकी रोटी पूरी तरह से पक जाएगी, तो और वो निकलेगी भी नहीं। तो आपको एकदम स्लो फ्लेम पे करना है और दोनों साइड ऐसे सेकते जाना है, और एक एक परतें अलग करते जाना है। जैसे वो लच्छे वाले पराठे होते हैं ना, तो कैसे परतें अलग हो जाती है, वैसे इसकी परतें अलग करना है हमें। ठीक है, तो स्लो फ्लेम पे इस तरीके से देखिए, ये काम बहुत, हाँ, है बहुत मुश्किल, लेकिन यहाँ पे अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाना है। अब जैसे जैसे करेंगे ना, आपको वो आसान लगने लगेगा। तो पहले मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे करने लगे तो बहुत ही आसानी से ही निकलते गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले देखिए, ये वाला परत हम निकाल लेते, बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना और जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो देखिए पहली परत निकल गई। हाँ, कभी कभी टूट जाता है, कड़क हो जाता है, अगर आप बहुत स्लो करेंगे तो ये कड़क हो जाएगा। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, उसे कॉटन के कपड़े में ढक के रख दीजिए, वरना ये कड़क हो जाएगा तो टूटने लगेगा। हवा नहीं लगना चाहिए इसमें, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए, अभी हमने इतनी पट्टी बना ली है। अभी और अगर हमें कम पड़ती है तो हम बाद में बना लेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने इतनी बना के साइड में रख दी थी कि जितना लगेगा यूज़ कर लेंगे। अगर कम पड़ गया तो बाद में बना लेंगे, और अगर ज़्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, उसे एक एयर टाइट कंटेनर में आराम से हम स्टोर करके रख देंगे, बाद में काम आ जाएगी, है ना। तो अब देखिए, मैंने क्या किया था, ये जो पट्टी बनाई थी ना, अब उसे मैं इस तरीके से काट ले रही हूँ। देखो, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं समोसा बनाने के लिए इसको इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, पट्टी को, जैसे पट्टी होती है स्क्वायर में काट के, तो स्क्वायर में काटने से क्या होता है ना, साइड के जो पार्ट होते हैं ना, वो मतलब वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि वो वेस्ट हो, तो इस वजह से मैंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अब हम यहाँ पे देखिए, इस पट्टी को स्टोर करके अच्छे से रख देंगे। मैं क्योंकि थोड़ा टाइम बाद बनाना था, इस वजह से मैंने उसे डब्बे में कर दिया कि ज़्यादा हवा ना लगे, वो कड़क हो जाएगी तो बनाने में फिर बहुत परेशानी होगी,
और कुछ जो पट्टियाँ थी उसको हमने ऐसे चौकोन से बेल ली थी, मतलब आपको स्क्वायर जैसा शेप दे देना था। ठीक है, तो जो स्क्वायर वाला था ना वो मैं रोल के लिए बनाई और फिर उसको मैंने डब्बे में करके रख दिया कि ज़्यादा हवा ना लगे, वरना बनाते वक्त ना कड़क हो जाती है तो वो टूटने लगती है। तो चलिए, अब इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमें एक बड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ पे आके कर देते हैं। तो मैं नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे खाली सा मुझे किचन मिलता है, तो ये करने में आसानी होती है। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन क्या करेगा, दोनों मिल के करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदे का एक घोल बना लिया था, चिपकाने में आसानी हो जाएगी। बेड का होने का यही फ़ायदा होता है कि अगर साथ में होते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। तो मैं से वही कह रही थी कि आप आधा आप करते जाओ फटाफट या फिर आधा मैं करती हूँ, तो ऐसे में जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए, हम दोनों ही मिल के फटाफट, तो हमने क्या किया, पहले जो ये स्क्वायर में जो मतलब हमने चौकोन से बेला था ना, उसको पहले हम लेके रोल बना लेते हैं। तो आपको करना क्या है, रोल के लिए बहुत ही आसान है। हमने जो स्टफिंग रेडी की थी उसे हमने फ्रिज में रख दिया था रात में, ये रात में ही हमने बना लिया था। तो उसको आज जब हमें बनाना था तो हमने आधा घंटा पहले उसे बाहर निकाल दिया है। अब आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से आपको जितना डालना आप उतना डालिए, कम ज़्यादा बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से अपना डालिए। उसके बाद ये देखिए, मैंने इसके चारों साइड में आपको लगा लेना है क्या, जो हमने घोल बनाया था। चिपकने में अच्छा रहेगा, ये खुलेगा नहीं, तलते वक्त बहुत सी पट्टियाँ ना खुल जाती है। तो आप इसको अच्छे से लगाइए, यहाँ पे कंजूसी मत कीजिए, इतना भी मत लगाइए कि वो गीला होके फट जाए। ठीक है, अब इसका आपको जैसा आपको रोल बनाना है, जैसे फ़ोल्ड करना है आप अपने हिसाब से इसे फ़ोल्ड कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके इसका रोल बना लिया। अच्छे से चिपका दीजिए कि खुले ना। और हाँ, ये देखिए, ये बनाने के बाद ना आप आराम से इस तरीके से सारे रोल बना के ना इसको स्टोर करके रख दीजिए। आराम से हम महीनों 15 दिन खा सकते हैं। तो हम दोनों मिलके ये फटाफट बाकी की जितने भी रोल थे वो बनाते गए। अच्छा, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम इतना बना के क्या फ्रिज में रख सकते हैं, कितना दिन खा सकते हैं, कितना दिन नहीं। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भी मत बनाइए कि उसको पूरे महीने के लिए खाइए। बनाने को तो लोग पूरे महीनों का स्टोर करके रखते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं। मैं तकरीबन 10 से 15 दिन भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस इतना बना रही हूँ कि कुछ दिन मुझे आराम से चल जाए। बाकी जैसे जैसे ये ख़त्म होती जाएगी मैं बनाते जाऊँगी, और साथ ही साथ आपको भी बताते जाऊँगी कि आप भी इस तरीके से अपने हिसाब से बना के रख दीजिए कि आपको भी काम में आसानी हो जाए। तो ये देखिए, बाकी की भी जो पट्टियाँ हैं मैं इस तरीके से उसको भर के इसका रोल बना ली हूँ। तो जितनी भी स्क्वायर वाली पट्टी थी मैं सबका उसको रोल बना दी। ठीक है, बस आपको ख़्याल इतना रखना है कि आप ये जो भी चीज़ें बना रहे हैं स्टोर करने की नीयत से, तो आपको उसको अच्छे से सही तरीके से रखना है। इसके लिए आपको ज़िप-लॉक वाला बैग इस्तेमाल करना है या फिर एयर टाइट जो डब्बे होते हैं वो यूज़ करने हैं। तो चलिए देखिए, समोसा जो है ये इस तरीके से कुछ अच्छे बन रहे थे, कुछ आड़े बन रहे थे, कुछ टेढ़े बन रहे थे, कुछ मतलब सबके अलग अलग शेप आ रहे थे, लेकिन बन गए समोसे, है ना। बस खाने में टेस्टी थे। खाने में मैं क्या बताऊँ, इसकी जो स्टफिंग थी ना, आप ज़रूर इस तरीके से एक बार बनाइए, बहुत टेस्टी है। शेप पे मत जाइए, वो दिख रहा है समोसा, डोंट वरी। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। तो साथ ही में जैसे ही रोल का काम ख़त्म हुआ हमारा, हमने समोसे को भी बना डाला। ठीक है, तो जो हमने एक में 4 पार्ट कट किया था ना, उसकी हेल्प से ये समोसे सारे बनाए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं समोसे बनाए थे। ये आलू का समोसा था, इसकी जो वीडियो है मैं बाद में पोस्ट करूँगी। ये स्प्रिंग रोल है और ये जो लिफाफा है ये मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट पोस्ट करूँगी। अब इसे स्टोर कैसे करके रखना है, तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, इसे एक दिन के लिए इस तरीके से बड़े से डब्बे में करके फ्रिज में रख दूँगी कि ये थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा एक दिन रखने के बाद मैं इसको फ्रिज से निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। तो उससे समोसे और जो रोल है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निकाल के दिखाऊंगी और जैसा भी रहेगा आपको बताऊंगी कि कैसे रखना है। तब तक ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मेरी इसी वीडियो के साथ साथ मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान दी।